आटा गूंदेगी ना, आटा में पानी डालेगी ना, तो यूट्यूब पे बोलेगी कलाम आला हजरत ओवैस रजा कादरी। मोबाइल चल रहा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। माँ चावल में पानी डाल के चावल को धो रही है, मगर यूट्यूब पे नाच चल रही है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये वही माँ कर सकती है जो मदरसे से पढ़ी लिखी होगी। स्कूल वाली नहीं करेगी, कॉन्वेंट वाली नहीं करेगी, सेंट पायस वाली नहीं करेगी। अगर ये मिजाज बना लिया तो खुदा की कसम। और याद रखे, कौन बहादुरगंज का आदमी ये नहीं चाहता मेरे यहाँ नेक बच्चा पैदा हो? हर शख्स चाहता है ना। तो मेरे भाई ये नेक बच्चा, ये ताजुश शरिया, ये ख्वाजा मुजफ्फर और ये मुजाहिद मिल्लत, ये लोग जींस पैंट टी शर्ट वाली के पेट से पैदा नहीं होते, ये लोग नकाब वाली पेट से पैदा होते हैं, नकाब वाले पेट से पैदा होते हैं। इसलिए अपने यहाँ नेक बच्चा चाहते हैं तो फिर स्कूल वाली को मत ढूंढे, जींस पैंट टी शर्ट वाली को मत ढूंढे, नकाब पहनने वाली को ढूंढे। ये मत देखे कि वो ABCD और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जोनी जोनी यस पापा पढ़ी है, ये की नहीं पढ़ी है। ये देखे कि वजू के 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। बच्ची को मालूम है कि नहीं मालूम है? गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्ची को मालूम है कि नहीं मालूम है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। उसे पता है कि नहीं पता है? अगर ये देख करके आप लाएं, खुदा की कसम फिर से कोई ख्वाजा मुजफ्फर पैदा होगा, फिर से कोई मुफ्ती आजम पैदा होगा, फिर से कोई ताजुश शरिया पैदा होगा और इन दीन में इनकलाब आएगा। फिर कितने भी इज्तिमा कर ले बहादुरगंज के दाएं बाएं, ईमान हमारा मजबूत रहेगा, क्योंकि घुट्टी में मसलक के आला हजरत पिला दी जाएगी। माँ आटा गूंदेगी ना, आटा में पानी डालेगी ना, तो यूट्यूब पे बोलेगी कलाम आला हजरत ओवैस रजा कादरी। मोबाइल चल रहा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। माँ चावल में पानी डाल के चावल को धो रही है, मगर यूट्यूब पे नाच चल रही है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये वही माँ कर सकती है जो मदरसे से पढ़ी लिखी होगी। स्कूल वाली नहीं करेगी, कॉन्वेंट वाली नहीं करेगी, सेंट पायस वाली नहीं करेगी। अगर ये मिजाज बना लिया तो खुदा की कसम ये भोपाल वाले को आने दे, दिल्ली वालों को आने दे, हमारा एक बच्चा भी मसलक के आला हजरत से फिर नहीं सकता, क्योंकि माँ अपने दूध के साथ साथ इस्लाम और सुन्नियत को भी पिला देगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी ने क्या फरमाया खातून से? नबी ने क्या फरमाया खातून से? बाद में आना। अब वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह अराइता इन जीत वलम अजिदका, अगर आप नहीं मिले तो? अब जवाब सुने, नबी फरमाते हैं क्या अन्ना तकुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम तजिदनी फाति अबा बकर। ए खातून अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर की बारगाह में आ जाना। मसला पूछने आई थी, मगर जवाब देखे मैं नहीं मिलूं, जबकि मैं नहीं मिलूं तो उस्मान भी जिंदा है, मैं नहीं मिलूं उमर भी जिंदा है, मैं नहीं मिलूं अली जिंदा, मैं नहीं मिलूं हुसैन जिंदा, मैं नहीं मिलूं हसन जिंदा, सब जिंदा है, मगर तुम आना तो अबू बकर की बारगाह में आना, क्योंकि मेरी तमाम तर नयाबत व शराफत व तहारत व तकद्दुस, अपना तमाम तर कमालात व फजाइल का अगर किसी को मैंने नायब बनाया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। यही से मसला क्लियर। खलीफा अव्वल और सबसे बड़े अल्लामा भी, याद रखिएगा, मसला पूछने आई थी ना तो अबू बकर से पूछना मेरे बाद, इसका मतलब मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर है, और जंग की कमाने भी संभालेंगे, बहादुर भी अबू बकर है। यहाँ एक सवाल बता के वमा अलैना इल्लल बलाग करने जा रहा हूं मैं। वो सवाल ये है कि हजरत अली की ताकत कौन नहीं जानता? शेर खुदा हैदर कर्रार ने खैबर में मुरहब आया टाल ठोकते हुए और हजरत अली को शेर मारा। क्या शेर मारा? खैबर
मुजर्रबू, अली तू बच्चा है, तू आ गया। पूरा खैबर जानता है मैं कितना बहादुर, जरी, डेरिंग बाज, औजार से लैस शेर मार। और किसको? शेर खुदा को। शेर खुदा ने शेर का जवाब शेर से दिया। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करीहिल मनजरा। सुन मुरहब, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम शेर रखा है। शेर हैदर, झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर हूं मैं। शेर कदाले मत खैबर अन्नी मुरहबू का जवाब है अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करीहिल मनजरा। ये जुमला सुनना था कि मुरहब को जलाला, तलवार निकाल के इतना जोर से मारा हजरत अली को। हजरत अली ने ढाल पे रोका, ढाल को फाड़कर हजरत अली के खूद तक जख्मी कर दिया उसकी तलवार ने। हजरत अली संभलते हैं। अब संभलने के बाद अल्लाह का ये शेर नर, हजरत अली शेर खुदा ने जो वार किया, दो धारी तलवार, जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया। वो तलवार है जिसके बारे में इमाम इसको मोहब्बत लिखते हैं। बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। किसी तलवार ने अली को आज तक खत्म ना कर सका। सब तलवार झुक करके सलाम करती अली को। अली ने जुल्फ़िकार खुद निकाला और निकालने के बाद इस अंदाज से मारा कि वो ढाल से भी न रोक सका। और खुद पे अली ने नहीं वार किया, बल्कि गर्दन में खुद और बॉडी के बीच में शहे रग पे इतना जोर से जुल्फ़िकार हैदरी मारा कि उसका सर जिस्म से अलग होके मूली की तरह, खीरे की तरह फरफरा रहा था। अब वहां पर रेत के मैदाने खैबर के जर्रे जर्रे से एक आवाज आ रही थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अब बरेली के कलंदर ने कहा, शेर शमशीर जंग शाह खैबर शिकन परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा। मैं मानता हूं हजरत अली शेर खुदा है, दर कर्रार है, मगर चलना हजरत अली से पूछ लेते ना। हजरत अली आप ही बताइए ना सबसे बड़े बहादुर कौन है? तो हजरत अली कहते हैं हुवा अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अली के नाम पे लॉलीपॉप और लेग पीस खाने वालों, क्या बात है। सियादत के नाम पे लोगों की सुन्नियत पे ज़र्ब लगाने वालों, डुप्लीकेट मौलाइयों, ओरिजिनल मौलाई हम हैं। हमसे ज्यादा हजरत अली से तू प्यार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत वाले बोल रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये हम बोलते, हम ओरिजिनल मौलाई हम हैं। हजरत अली कह रहे हैं हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर। हुजूर कैसे खैबर के दरवाजे को आपने उखाड़ के फेंक दिया और कह रहे हैं अबू बकर सबसे बड़े बहादुर है? तो हजरत अली का जवाब सुने। वो कहते हैं जंगे बद्र में हम 313 थे, वो 950 थे। हर काफिर के मुकाबिल में कोई ना कोई सहाबी मैदान में है। गौर कीजिएगा, पॉइंट की बात। हर काफिर के मुकाबिल में सहाबी है। अगर काफिर मारा गया तो दूसरा काफिर आता था, तो एक काफिर के मुकाबिल में एक सहाबी है। अब सवाल हुआ कि नबी की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा? बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी की खिदमत में कौन रहेगा? हकीकत में मुहाफिज तो अल्लाह। नबी की खिदमत में कौन रहेगा? अच्छा याद रखिएगा, 950 कुफार हैं, उन 950 का सिर्फ एक टारगेट है, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी को मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है, मगर तमाम काफिरों का टारगेट कौन है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफारे मक्का, कुफारो मुशरिकीन मक्का, सबका टारगेट है नबी। अब सवाल पैदा हुआ कि नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की खिदमत में कौन रहेगा। नबी की खिदमत में रहना 950 कुफार के निशाने पर रहने के बराबर है। हजरत अली फरमाते मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में किसी की हिम्मत ना हुई, कोई करीब नहीं गया। नबी के करीब अगर कोई गया तो वो अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। सबसे बड़े बहादुर कौन? अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, सबसे बड़े अल्लामा कौन भाई? दुनिया तो ये कह रही है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। किसने कहा? नबी ने। किसके बारे में? हजरत अली के बारे में। तो सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली। हजरत अली से पूछ लेते हैं, हजरत 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 आप ही बताइए ना, आपके मानने वाले ये मरदूद लोग बहुत गुमराही फैला रहे हैं, आप बताइए ना सबसे बड़े आलिम कौन है? हजरत अली फरमाते हैं हुवा अअलमुना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर है। कैसे? नबी तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते आपने कहा इन्नल्लाह खय्यर अमदा बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। नबी ने कहा अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। ये तकरीर कर रहे थे नबी। तकरीर करते 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 नबी तकरीर कर रहे, हजरत अबू बकर रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे, खूब रोने लगे। रोते 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 साहबी ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे हैं? नबी तो आम बंदे के बारे में कह रहे हैं ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया नहीं, नबी आम बंदे के बारे में नहीं, नबी खुद अपने बारे में कह रहे हैं। और अनकरीब नबी इंतकाल करने वाले हैं। किसी की बात से ये इस्तिदलाल करना कि वो इंतकाल करने वाले हैं, ये कितना इल्म चाहिए। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू बकर से बड़ा कोई आलिम नहीं है। और ये राफिजी लोग कौन है आप लोग को पता है? ये यहूदियों की साजिश है। अभी हाल ही में लॉस एंजलिस में आग लग गई है, कितने लोग मारे गए पता है आपको मेरे भाई? और ये आग कब लगी है लॉस एंजलिस में? ये लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को आग लगी है, याद रखिएगा। कब आग लगी है? 7 जनवरी को लॉस एंजलिस में आग लगी। और 7 जनवरी को एक जगह आग नहीं लगी थी, 7 जनवरी को 7 जगह आग लगी। और 7 जनवरी को 7 जगह, जगह का नाम सुन ले आप। नंबर 1 पेलिसेड, नंबर 2 लीडिया, नंबर 3 होस्ट, नंबर 4 आर्चर, नंबर 5 कैनिथ, नंबर 6 वुडली, नंबर 7 ईटन। ये 7 जगह लॉस एंजलिस में आग लगी। कब आग लगी? 7 जनवरी को। जनवरी में जबकि बारिश होती है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। जनवरी में बारिश भी होती है और सबसे ज्यादा बर्फबारी भी लॉस एंजलिस में होती है। उसके बावजूद 7 जगह से आग लगी। आग लगने की 2 वजह होती है, नेचुरली कॉजेज, मैन मेड कॉजेज। ये मैन मेड कॉजेज नहीं है, नेचुरली कॉजेज है। भाई एक वक्त 7 जगह से आग लगना और 7 जनवरी को लगना। जानते हैं क्यों? क्योंकि ठीक 14 महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास ने अपने हक की बाजियाबी के लिए फाइटिंग की थी। साथ में कमाल, इसने लाखों लोगों को बेघर किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया। और खुश है, यहूदी है ना, खुश है मैंने इंतकाम ले लिया मुसलमानों से, इंतकाम ले लिया मुसलमानों से। मेरे भाई जब लॉस एंजलिस में आग लगी है ना, तो सुने क्या हुआ। 24 से ज्यादा लोग मारे गए, 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गई, 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन की नोटिफिकेशन दी गई है, नोटिस दी गई है। और यही नहीं, 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान है। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये यहूदी सोच रहा है मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ये राफजी सोच रहा है जो यहूदी की नाजायज औलाद है। यह राफजी का वजूद ही यहूदी की वजह से हुआ है, अब्दुल्ला बिन सबा की वजह से। हमारे मुफ्ती साहब जानते हैं, ये दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि इस्लाम को खत्म कर देना है। मगर हकीकत यह है, जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद को क्या खौफ है मरने से, तलवार के साये में हर सजदा अदा होगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का, 4 यार का। इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए
मस्जिद पे जो आप लोगों ने चंदा दिया है ना, मस्जिद में चंदा होते समय क्या होता है, मस्जिद बना रहा हूं मैं ताजुशरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? एक आदमी सबसे पहले, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरा आदमी दूसरे दिन, हजरत हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। तीसरा आदमी तीसरे दिन, हजरत हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। चौथा आदमी चौथे दिन, हजरत मेरी जान हाजिर है, मुफ्ती आबिद साहब जब चाहिए ले लीजिएगा। अब आप लोग ईमानदारी से बताएं, वो जान ज्यादा है, जान ज्यादा है या 100 रुपया ज्यादा है? मोस्टली माइंड थिंक करेगा जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इस्लाम बोलता अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। सबसे पहले जिसने 100 दिया उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया, शुरू किया। अब जो दूसरे दिन 1000 दिया तो पहले वाले का 1100 हो गया। तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने 1 जान दे दी पूरी, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया। यही वजह है कि नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा अगर गुठली के बराबर दे और तुम लोग उहुद पहाड़ बराबर सोना भी दे दो तो मेरे सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह है कि रुए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि सब लोग नबी को झुठला रहे थे और इस किज़्बो फिस्को फुजूर कुफ्र शिर्क के माहौल में खड़े होकर सबसे पहले हजरत अबू बकर ने कहा अन्नका रसूलुल्लाह। माहौल बनाया, इसलिए अबू बकर का मुकाबला ना उमर कर सकते, ना उस्मान कर सकते, ना अली कर सकते। ये बात हो गई। अब दूसरी बात जहन में, मस्जिद बनाने के लिए 20 बोरी सीमेंट, 1 कुंटल सरिया, 1 ट्रक ईंट, चंद सालों में मस्जिद तैयार। अब ये ऐलान अगर मुफ्ती साहब करे कि एक मस्जिद में इमाम मुफ्ती लाना है, 25,000 तनख्वाह 1 महीने का, 12 लोग खड़े हो जाए, 12 महीने में, साल में एक बारी आएगी, एक बार। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल में एक बार बारी आएगी। 25,000 तनख्वाह, मुफ्ती इमाम लाना, कोई नहीं हाथ उठाता। क्यों भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा? किसने बताया? मम बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, जहां ये लिखा वहीं ये लिखा है मल्लम यारिफ हक्कल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। आप मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद साहब सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? मस्जिद बताएगी। मिंबर साहब आप मकराना से तशरीफ लाए हैं, 50,000 के हैं, आप बताइए ना हिफ्जुल ईमान सफर नंबर 15 पे क्या लिखा हुआ है? मिंबर बताएगा। झूमर साहब आप तो 1 लाख के, आप ही बताइए ना बराहीन कातिया अलहासिल गौर करना चाहिए का क्या माना है? झूमर बताएगा। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। अगर मस्जिद 3 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो तो झींगा कट्टा की जहालत नहीं खत्म होने वाली है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर तलहा जुबैर हंजला पैदा होते। कुछ समझ में आया? अगर समझ में आया तो सुने। मस्जिद बनाने के बाद इमाम साहब आलिम रखें और तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचे। और ये जो कुरान खानी करने के लिए आप बच्चों को बुलाते हैं, उससे अच्छा यह है कि आलिम साहब को बुला के 1 आयत की तफसीर सुने। औरतों को पर्दे में रखें, मर्द लोग आगे रहें और आलिम साहब से कहे 1 आयत की तफसीर समझाइए। अब वो जो 10 बच्चों को बुलाया, 3-3 पारे पढ़ा, 1 कुरान का सवाब है अल्लाह, 1 कुरान का सवाब मेरी माँ को की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान का सवाब मिला। मगर 1 आयत की तफसीर आपने समझ ली तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। 10 कुरान का सवाब। तो इसलिए अपने घर में आलिमों की आमदो रफ्त रखे। जिस घर में आलिम साहब की दावत होती है उसकी बेटी काफिरों के साथ नहीं भागती है। ये मेरा मुशाहदा है, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं मैं। जिस घर में मौलाना साहब आते हैं, जिस घर की माँ बाप ये कहते हैं कि नाइबे नबी आलिम है, उस घर की बेटी कभी किसी काफिर के साथ भागी नहीं है।
जिस घर में मौलाना सी दुश्मनी है, अदावत है, उसी घर की बेटी धीरे से काफिर के साथ, और इतना बेगैरत होता है वो बाप के उसको खबर ही नहीं नवासा काफिर हो रहा, मुर्तद हो रहा, मुनाफिक हो रहा, उसको कोई पता ही नहीं चलता। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।